क्रिकेट बहुत जल्दी बंद कर दी, या इन्हें ये चाहिए था कि ये 6 टीमों के साथ वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को भी साथ साथ चलने देते और फिर जब ये डेवलप हो जाते उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करते? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट पे स्टिल बातें चल रही हैं और क्रिकेट कमेटी ने भी उस पे काफ़ी काम किया है। और मेरा ख्याल में गालिबन अभी उमर गुल का भी जी जो क्रिकेट कमेटी के मेंबर हैं उनका बयान आया है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। तो मैं भी ये जी समझता हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, और मेरा ख्याल में आगे इनके कुछ प्लान में है कि उनको वनडेज या T20 शायद उनको दे दें। क्योंकि अगर आप देखें, हम लोग पहले रीजन से खेले, उसके बाद जी जब हम रीजन से खेले तो हमें एक सपोर्ट की जरूरत थी। जब हम रीजन से खेलते थे तो उस टाइम मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कोई 96 और 97 की, तो हम 200 जी रुपए डेली खेलते थे, ठीक है। अब वही लड़के जो हैं कोई 4,500 से 5,000, और अगर वो पूरा सीजन खेलें तो 30 से 35 लाख रुपए उस लड़के को मिल रहा है। तो मतलब मनी वाइज बहुत अच्छी चीजें जी हुई हैं कि प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बिलोंग्स टू क्रिकेटर्स, तो जितना पैसा जी बिल्कुल क्रिकेटर्स को जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनको मिलेगा, तो इसमें क्रिकेट की भी बेहतरी है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। और तो इसी तरह हम रीजन से खेले, रीजन के बाद जब हम रीजन खेल रहे थे तो हमें डिपार्टमेंट से जॉब्स ऑफर हुई, वो भी जी फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। तो हमें डिपार्टमेंट ने भी काफी सपोर्ट दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट की सैलरी और रीजन की सैलरी में उस टाइम इतना पैसा नहीं था रीजन में। अब सही इन्होंने बिल्कुल काफी दिया है। तो मैं समझता हूँ अगर डिपार्टमेंट्स भी इसमें आ जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, लड़कों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा, उनकी घर भी चलेगा, ब्रेड एंड बटर है उनका, तो काफी उनको सपोर्ट होगी डिपार्टमेंट से। सही। आप क्योंकि अंडर 19 की सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो अभी अंडर 19 के जब ट्रायल्स होने लगे तो उस पे बहुत ज्यादा शोर हुआ कि पीसीबी ने तो सिर्फ 200 कुछ लड़कों को ट्रायल्स के लिए मदऊ किया है। तो क्या ये पहले अगर पीसीबी ओपन ट्रायल्स कर लेता तो सही नहीं था? देखिए, ओपन ट्रायल ही का प्लान था, मगर आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो जी अगर हम ओपन ट्रायल्स कर लेते, और अगर, क्योंकि हमारी बात भी हुई थी बोर्ड से, तो जब बात हुई थी तो उस टाइम मतलब कोरोना और ये काफी ज्यादा था, और प्रॉब्लम थे यहाँ पे, मतलब पूरी दुनिया में ही प्रॉब्लम थे। आपने देखा होगा कि एक जगह पे जी इकट्ठा, तो बच्चे तो अंडर 19 के और अंडर 16 के तो छोटे बच्चे होते हैं, तो जी वो केयर नहीं कर सकते जितने बड़े करते हैं। तो एक ही हम्म, जगह पे ओपन ट्रायल अगर आप करते, 3-4 हजार बच्चा एक जगह पे आता, तो उससे हम्म, फर्दर बीमारी फैलने का बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकते थे। उसकी वजह से ये प्लान हुआ कि अगर कोविड की वजह से ओपन ट्रायल नहीं हो सकते तो हमारे पास एक ही हल था उसका, कि हम लास्ट 2 इयर्स के जो अंडर 16 के जो ओवर एज प्लेयर्स हैं और अंडर जी 19 के जो करंट प्लेयर्स हैं, वो कोई 291 to 300 प्लेयर्स थे, जी उनके हम ट्रायल्स लेके उनसे हम एक टीम डेवलप कर सकते थे। बहरहाल इस पे काफी मीटिंग्स भी हुई, बातें भी हुई। इस दौरान फिर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा अलाउ भी हुआ कि वो 15 तारीख से इंस्टीट्यूट्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह खोल रहे हैं। तो फिर बोर्ड जी की दोबारा मीटिंग हुई इस पे, और उन्होंने ये फैसला किया कि यार जब ऑलरेडी स्कूल्स खुल रहे हैं तो व्हाई नॉट जी ओपन ट्रायल। तो फिर उन्होंने सही। ओपन ट्रायल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, जो कि मेरा ख्याल में बहुत अच्छी बात है, और इससे काफ़ी यंग टैलेंट जो है वो मजीद यंग टैलेंट आपको ढूंढने में मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो लड़के बेचारे 2-2 3-3 साल जो है वो वेट करते हैं और वो अंडर 19 या अंडर 16 का हिस्सा नहीं होते, तो उनके पास यही चांस होता है कि अगर वो ट्रायल्स में आए और अपने आप को प्रूव करें तो वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर अंडर 16 वाले लड़कों को आगे लेके आना होता है तो फिर उनके साथ तो ऑब्वियसली ज्यादती होगी ना, जो ट्रायल्स ना दे सके। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग माजी में चलते हैं। आप 99 के वर्ल्ड कप की टीम का बहुत अहम हिस्सा थे। 99 का जो फाइनल है
उसमें आप क्या समझते हैं कि कप्तान ने पिच को रीड नहीं किया था, या पहले टॉस जीत कर बैटिंग करना गलत फैसला था? क्या हुआ क्या था कि पाकिस्तान की टीम, और मेरे ख्याल में उस वक्त पाकिस्तान की 99 के वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी अभी तक की, तो वो आप लोग फाइनल में एकदम क्या हुआ कि पाकिस्तान की टीम ढेर होगी? देखिए, इसमें ये सवाल आपने, आपके अलावा ना मेरा ख्याल में मुझसे 99 के बाद से अभी 2020 हो गया है, कोई 5 से 10 करोड़ बंदों ने पूछ ली होगी। टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक ही जवाब होता है कि यार, अब अगर आप देखें ना हमारे शुरू से मैचेस वर्ल्ड कप के, जी तो वर्ल्ड कप एक प्रेशर गेम होता है। और अगर आप 2020 में देख लें, तो आजकल वो टॉस जीत के बैटिंग दे दो वाला रिवाज जो है वो खत्म हो गया है। हमेशा चाहे जैसा मर्जी बहुत ज्यादा गीला विकेट हो तो आप बैटिंग दे देते हैं, अदरवाइज आप बैटिंग करके ही दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाते हैं। तो सही। वहां पे भी अगर आप वर्ल्ड कप हमारा देखें तो हम ज्यादातर पहले बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि बॉलिंग साइड हमारी बहुत स्ट्रांग थी। और सही। उसमें आपके पास शुएब अख्तर थे, वसीम अकरम लेजेंड थे आपके पास, उसके अलावा अब्दुल रजाक थे आपके पास, अजहर महमूद थे, सकलैन मुश्ताक थे, अफरीदी खुद एक लेजेंड आपके पास, जी एक ऑलराउंडर आपके पास मौजूद था। तो हमारी जो बॉलिंग साइड थी वो बहुत स्ट्रांग थी। और बैटिंग में हम थोड़ा बहुत सेकंड, जब बैटिंग जब भी होती थी तो हम थोड़ा सा स्ट्रगल जी करते थे उसपे। तो उसकी वजह ये थी कि हम शुरू से जब हम टॉस जीतते थे तो हम बैटिंग करते थे। और वर्ल्ड कप का फाइनल भी जो था, एक बहुत बड़ा फाइनल था। तो प्लान यही था कि हम टॉस जीतें, हम बारी करें, क्योंकि आप देखें और 99 विदाउट अ डाउट बहुत बड़ी साइड थी मेरा ख्याल में। अब तक की जितनी जी भी पाकिस्तान टीमें बनी, बड़ी अच्छी अच्छी टीमें होंगी, 99 की बहुत बड़ी साइड थी हमारी। तो हम जीतते हुए जा रहे थे, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया नीचे से टेक ऑफ करती हुई आ रही थी, जिस तरह अंडर 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नीचे था और नीचे से हम ऊपर जी आए तो बिल्कुल कम से ले गए। तो हमारा प्लान यही था कि यार हम टॉस जीत के बैटिंग करें और एक लंबा स्कोर बोर्ड पे डालें, 250 तक। अगर हम 230-35 भी हम कर जाते उस विकेट पे, तो मतलब इस बिग टोटल और हमारी बॉलिंग जो थी तो हम हम्म, उसको डिफेंड कर देते। मगर प्लान्स था, प्लान जो है वो कभी सही भी होते हैं कभी गलत भी होते हैं। बहरहाल वो 99 का जो प्लान था वो गलत हुआ। हमने उसमें इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सके जितनी हम करनी, जिस तरह हम दूसरे मैचों में करते हुए आए थे। जी उस चीज का अफसोस हमें अभी रहेगा, तो शायद सारी जिंदगी रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसी ऐसा मैच होता है, एक आपकी ख्वाहिश होती है कि यार आप दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जो होती है वो क्रिकेट में वर्ल्ड कप ही होता है। तो आप जी वर्ल्ड कप बिल्कुल। का खेलें और फिर इस बिग ऑनर की आप फाइनल खेलें, अल्हम्दुलिल्लाह। और मगर जीत जाएं तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाता है, अगर सही। हार जाएं तो फिर तो हम में छोड़। सही। तो जो बांग्लादेश से आप लोग मैच हारे थे, उसके बाद हमारे कप्तान का एक बयान आया था कि खैर है, हम लोग भाइयों से ही हारे हैं। तो वाकई अंदर की फीलिंग यही थी कि भाइयों से हारे हैं, या दुख हुआ था? नहीं, दुख तो वाकई बहुत हुआ था। देखें, अब असल में जब 99 का वर्ल्ड कप हुआ था, बांग्लादेश से मैच हम हारे, तो आप यकीन करें, असल में इतनी बड़ी टीम, और फिर बांग्लादेश की इतनी बड़ी टीम, अब अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। जी उनका सिस्टम, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी क्रिकेट है, अब वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को जी जीते, न्यूजीलैंड को, इंडिया को भी वो हराते हैं। मगर 99 में उनका इतना कोई वो नहीं था, मगर हम हारे। तो आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि हम रोने पे आए हुए थे कि यार इतनी बड़ी साइड और बांग्लादेश से हार गई। तो वो एक मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट हो गया था। फिर कुछ लोग उल्टी पुल्टी बातें भी करते हैं कि यार जान जी के हारे या वट, मतलब किसी को आप खामोश नहीं कर सकते। तो एक बयान आ गया होगा कि यार हम भाइयों से आ रहे हैं, काम डाउन करने के लिए लोगों, बस वो मुझे ने कहा होगा। मगर फिर काम डाउन करने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मगर टू बी ऑनेस्ट, वो हम हारे तो हम ऐसे लग रहा था कि यार हम वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं, क्योंकि आप एक कमजोर टीम से हारे। 2007 में जो वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हारे, जी तो एक जी ऐसा लगता है कि बंदा यार मतलब
एक अपने से बहुत ज्यादा कमजोर टीम से हारे तो दुख तो वाकई होता है, और बहुत ज्यादा हुआ था उस टाइम भी तो। सही। आपने इंडिया के अगेंस्ट एक रन आउट हुआ था इंजमामुल हक का, जब आपने शॉट खेला और आप गेंद को देखते रहे और इंजमामुल हक आपकी क्रीज में पहुंच गए थे। उन्होंने ऑन द कैमरा तो बहुत गुस्सा दिखाया था। वापस जब आप पवेलियन में गए तो कुछ कहा, या बस वही जो गुस्सा उन्होंने सामने किया वही था? नहीं, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, जब वो मैंने बॉल खेला स्क्वायर लेग पे गया था मुझे याद है, तो मैं बॉल जी। को देख रहा था ग्राउंड में शारजा में। आपको पता है जब भी मैच हो तो बहुत ज्यादा क्राउड की आवाज होती बहुत। है। तो बिल्कुल। मैं बॉल को देख रहा था, इंजी भाई ने जब मुझे कॉल की तो मुझे कॉल की आवाज नहीं आई। तो जब मैंने बॉल को देख के इंजी भाई की तरफ देखा तो इंजी भाई मेरे साथ ही खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि अब तो हो गया जो होना था। मगर बहरहाल टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, मैंने तो उनको उस टाइम भी नहीं देखा जो कुछ कहा, कि शायद उस टाइम जो उन्होंने कहना था कह के खामोश हो गए, वो निकल के चले गए थे। मगर बाहर जाके उन्होंने मुझे टू बी ऑनेस्ट ना कुछ भी, उन्होंने कोई किसी चीज का जिक्र नहीं किया। तो यही उनकी ग्रेटनेस थी, क्योंकि सीनियर प्लेयर थे, लेजेंड्स थे, और आपका केयर भी करते थे। और यंगस्टर्स जो थे, आप यकीन करें, जितना हमारे दौर में जो यंगस्टर्स उनके साथ थे, जितना हमने इन लोगों से सीखा है, वसीम भाई, वकार भाई, इजाज भाई, मोशी भाई, इंजी भाई, आप यकीन करें उसके बिहाफ पे जितनी भी हम क्रिकेट खेले हमें फायदा हुआ है। और स्टिल हमें अभी तक कोचिंग में और सिलेक्शन में वो जो जिन लोगों के साथ हम खेले थे वो अभी तक वो चीजें लेके वो हम कर रहे हैं, और उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद जैसा कोई ऑलराउंडर मिल पाएगा या नहीं? देखें, मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अजहर महमूद और रज़ाक ये नेचुरल बॉलर थे। इनको बनाया जी। गया, टीम में लेकर आए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, फिर इनको टीम में लाए। टीम में बहुत से मैचेस में इन्होंने अच्छा नहीं भी किया होगा, मगर जी। कोच को, कैप्टन को स्पेशली इन पे बिलीव था कि यार इनमें है। इनको मुसलसल खिलाते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे, और एक टाइम पे ये आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर बने। यकीनन अभी भी आपके डोमेस्टिक में इस तरह के प्लेयर्स हैं जो इस तरह के मतलब बन सकते हैं, मगर उनको मुतवातिर मौके देने की ज़रूरत है। फ़हीम अशरफ को एक लड़का मिला था, फ़हीम अशरफ को जी। काफ़ी मौके मिले, मैं समझता हूँ उसमें स्टिल एक अच्छा ऑलराउंडर बनने की सलाहियत मौजूद है। अगर वो अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर काम करे, जी। उस पर मेहनत करे दिल लगा के, तो वो एक अच्छा प्लेयर, अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। इसी तरह अंडर 19 में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे आ रहे हैं जो इस स्टेज पे आ सकते हैं, मगर उनको मुतवातिर मौके मिले और कंसिस्टेंट उनको खिलाया जाए तो मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसे भूल ना सके हो और हम लोग उनसे शेयर कर सकते हो आप? देखिए, वाकया आपने अभी खुद बयान कर दिया, ये जो रन आउट वाला था ये आपने आउट मुझे अभी डरा दिया। वैसे भी इंजमाम भाई जो है जरा सीरियस पर्सनैलिटी है। तो मेरा ख्याल में एक ये वाकया हुआ था, एक हम वेस्ट इंडीज में थे, तो वहां पे जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो यूनस खान अपना पूरा कपड़े वगैरह पहन के, ट्राउजर वगैरह पहन के गुजर रहे थे। तो वहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स थे, मेरा ख्याल में, मुझे काफी टाइम हो गया है, इंजमाम थे और अरशद था और आई थिंक इजाज भाई थे। तो उन्होंने उठा के उसको पूल में फेंक दिया था। वो काफी उसने शोर मचाया था, काफी बुला भला कहा था, काफी शोर हुआ था, तो वो भी बड़ा मजा आया था। और इसी तरह काफी वाकयात होते रहते हैं सीनियर्स के साथ, आगे भी बस चलता रहता है काम। अच्छा, आप जब पाकिस्तान की टीम के लिए खेले तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम थे। और आजकल जो एक इशू जो दोबारा से सामने आया, वो सलीम मलिक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने राशिद लतीफ साहब पर बहुत इल्जाम लगाए कि वो अगर टीम में सिलेक्ट नहीं होते थे तो लड़कों को धमकियां देते थे। आप भी उस वक्त टीम का हिस्सा थे, तो आपने क्या ऐसी कोई चीज देखी है राशिद भाई की तरफ से?
देखिए, मैं राशिद भाई के साथ डिपार्टमेंट्स वगैरह में मैं काफ़ी खेला। जी और क्योंकि अलाइड बैंक में वो भी खेलते थे, मैं भी अलाइड बैंक में था। और मेरा रीजन पेशावर था, उनका रीजन कराची था। फिर मैंने उनके साथ एक 98 में मैंने वर्ल्ड कप से पहले जी। पाकिस्तान का मैंने टूर किया 98 का। तो उनके साथ था, मुझे कोई ऐसा उसमें मतलब कोई मुझे ऐसी कोई वो नज़र नहीं आई। मैं मेरे साथ कोई ऐसा वो नहीं हुआ। और राशिद भाई के साथ हमारा मतलब अभी से नहीं, कोई 94 से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बड़ा अच्छा उनके साथ, मतलब वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी तक उनसे बात वगैरह हो जाती है कभी कभार मैसेज पे, सलाम दुआ। तो बड़ा अच्छा उनसे एक ताल्लुक रहा है और मजीद इंशाल्लाह रहेगा। सही। हमारे जो नए आने वाले लड़के हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हार्ड वर्क। और आप जी, यकीन करें कि अगर आप दिल से हार्ड वर्क करेंगे और एक गोल सेट करके अगर आप हार्ड वर्क करेंगे कि यार मैंने पाकिस्तान खेलना है, और आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, तो यकीन करें आप ज़रूर खेलेंगे। और मैं समझता हूँ कि पहले बहुत कम मौके थे, अब इन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं। सिर्फ और सिर्फ सही, हार्ड वर्क करें, मगर राइट डायरेक्शन में करें। राइट डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क सारे करते हैं, मगर राइट डायरेक्शन की वजह से वो कुछ ना कुछ लोग नीचे रह जाते हैं, कुछ फर्स्ट क्लास में रह जाते हैं। अगर आपको राइट डायरेक्शन पता हो कि यार मैंने पाकिस्तान खेलने के लिए क्या करना है, कौन सी चीज़ों पे काम करना है, बैटिंग टेक्निक्स पे काम करना है या फील्डिंग या व्हाट एवर जो भी, अगर आपको राइट डायरेक्शन पता होगी तो मेरा ख्याल में आप ज़रूर पाकिस्तान खेल सकते हैं। मगर उसके लिए आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और अपनी डाइट का और अपनी फिटनेस का, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सही। जाते-जाते मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन वो ये कि 2021 का जो वर्ल्ड कप टी20 है, क्या पाकिस्तान को उसके लिए एक यंग टीम लेकर जानी चाहिए और शोएब मलिक, हाफिज और जो दूसरे हैं हमारे आमिर और वहाब, इन लोगों को अब गुड बाय कह देना चाहिए या स्टिल शोएब मलिक, हाफिज और इन लोगों के साथ ही जाना चाहिए? ये आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? देखिए, ये डिपेंड करता है सिलेक्टर्स पे, उनकी फॉर्म फिटनेस पे। अगर वो फिट हैं और सिलेक्टर्स समझते हैं कि यार ये हमें 2021 का वर्ल्ड कप हमें खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट। बाकी सिलेक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास यंगस्टर्स अच्छे हैं और वो इनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो भी सिलेक्टर्स पे डिपेंड करता है। बाकी मेरा ख्याल में ऑन अ डे इनकी अगर फॉर्म फिटनेस बरकरार है तो बिल्कुल खेल सकते हैं। सही। थैंक यू सो मच वजाहत भाई, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और आपने बॉन्सर्स को सही तरह से डक नहीं किया, बल्कि आपने उन पे शॉट खेले और हमें खुल के जवाब दिए। आई होप कि इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर में भी हमें ज़रूर टाइम देंगे और बहुत अच्छा रहा और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मैं लाज़मी आपको दोबारा ज़हमत दूँगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच फयाज, थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और खुल के बात हुई, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। थैंक यू सो मच।